So hi everyone, welcome to you all in my another video. Today video is about there is a new course. I'm saying this is not a new course. This is a very old course, but might be for you is a new. Might be you are listening the first time because this course has very high demand and there is a very high paid job once you complete this course. तो आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों जो है मास्टर ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स के बारे में। और इस कोर्स का दोस्तों अगर आपने जो है फार्मेसी किया है, नर्सिंग है, मेडिकल है, डेंटिस्ट्री है, अगर आपने कोई भी हेल्थ साइंस का डिग्री किया है और आप अगर एक ऐसा कोर्स देख रहे हैं कि आपको जो है कुछ अपना फील्ड ही आपको चेंज करना चाहते हैं, कुछ अलग करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये कोर्स आपके लिए बहुत ही शानदार कोर्स है। और इस कोर्स की एक खास बात यह है कि इसके बाद जो है बेसिकली इसमें बहुत ही हाईली पेड जॉब मिलती है। 100 से लेके 150-200K तक इसमें जो है जॉब मिल जाती है। और मगर इसमें बेसिकली ये उन्हीं लोगों के लिए है जिसको थोड़ा सा मैथमेटिक्स, थोड़ा सा जिसको इंटरेस्ट हो मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में। तो बहुत सारी सॉफ्टवेयर आपको लर्न करने पड़ेंगे, इसके अंदर बहुत सारी जो है आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी। तो जस्ट ऐसा कोर्स नहीं कि आपने कोर्स कर लिया और जो है आपको जॉब मिल जाएगी, है ना। तो बहुत सारी जो स्किल्स हैं वो आपको डेवलप करनी पड़ेगी ड्यूरिंग दिस कोर्स मास्टर ऑफ हेल्थ इकोनॉमिक्स। ये कोर्स बेसिकली वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाएंगे ये हर जगह अवेलेबल है, जितनी हाई इनकम कंट्रीज़ हैं, कनाडा, यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया। तो आज हम बेसिकली बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से, क्या ये कोर्स आपके लिए पीआर दे सकता है, क्या आपके लिए जॉब दे सकता है या नहीं, और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस कोर्स के बारे में, कितनी फ़ीस है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ को ऑफर करती हैं और इसकी रिक्वायरमेंट क्या होती हैं एडमिशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कोर्स बहुत सारी यूनिवर्सिटी ऑफर नहीं करती हैं, बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटी इसको ऑफर करती हैं। और इसका जो है 1 साल से लेकर 2 साल तक आप कर सकते हैं। मगर आप ऑस्ट्रेलिया में आ रहे हैं तो 2 साल का ही आपको करना है, 2 साल में ही आपको जो है करना चाहिए, बिकॉज जो है आपको पोस्ट स्टडी वर्किंग वीज़ा मिलेगा जो कोर्स कंप्लीट करने के बाद, और उसी वीज़ा पे ही आपको जॉब मिलेगी, वही वीज़ा दिखा के आपको जॉब मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको जो है ये कोर्स कर लिया आपको इमीडिएटली जॉब मिल जाएगी। जॉब मिलना थोड़ा लिटिल बिट टफ हो सकता है, पहला जॉब मिलने होगी, आपके पास पहले ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है। और आपके पास डेफिनेटली अगर पहले का कोई एक्सपीरियंस है, आपने किसी कंपनी में और इंडस्ट्री में काम किया, जैसे हेल्थ इकोनॉमिक्स, आउटकम रिसर्च या सिस्टमेटिक रिव्यू, माटा एनालिसिस या इस टाइप का आपको कोई रिसर्च असिस्टेंट, रिसर्च एसोसिएट, ऐसा कोई आपने पहले के काम किया था, तो डेफिनेटली आपके एडवांटेज रहेगा जॉब मिलने में। मगर आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपने कुछ भी नहीं किया था इंडिया के अंदर और उसके बाद आप ये कोर्स करना था, थोड़ा तो टफ रहेगा, या फिर आपको जो है इंटर्नशिप करनी पड़ेगी ड्यूरिंग आप ये कोर्स करेंगे। तो आप 2 साल वाला ही कोर्स को चूज़ करें। पर यहाँ पर 1 से लेकर 2 साल तक ये दोनों ही कोर्स जो है किए जाते हैं। बट इसकी जॉब कहाँ लगती है बेसिकली, ये बेसिकली हेल्थ केयर फाइनेंसिंग और पॉलिसीज़ एंड डेवलपमेंट, मतलब जहाँ पर जो हेल्थ केयर और जो पैसे की मनी की बात होती है, वहाँ पर जो है हेल्थ इकोनॉमिक्स को वहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल अगर अभी ऑस्ट्रेलिया में, जैसे कि पूरी दुनिया में बेसिकली अब जो है कोविड का टाइम चल रहा है, तो अगर हम बात करें कि ये हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या करेगा इसमें, तो ये बेसिकली एक एनालिसिस करेगा या फोरकास्ट करेगा कि ये अगर गवर्नमेंट आज के डेट में इतना पैसा 100 मिलियन अगर लगाती है और सब लोगों को अगर वैक्सीनेशन करवा देती है, तो उसका अभी शॉर्ट टर्म में क्या इम्पैक्ट रहेगा और लॉन्ग टर्म में क्या इम्पैक्ट रहेगा गवर्नमेंट के लिए, पॉलिसीज़ के लिए और लोगों के लिए, है ना, कम्युनिटी के लिए क्या बेनिफिट है। तो इस टाइप की ये स्टडीज़ करते हैं और ये बताते हैं कि क्या बेटर रहेगा। ऐसा ही जैसे कि हेल्थ केयर इंश्योरेंस जो होते हैं, जितने भी हेल्थ केयर इंश्योरेंस होते हैं उन सब के अंदर हेल्थ इकोनॉमिस्ट होते हैं और वो उसी की बेस पर जो है वो डिसाइड करते हैं कि कितना वो प्रीमियम चार्ज करेंगे और फिर कितना जो है रिबेट मिलेगा उस कस्टमर के लिए। तो बहुत सारी जो एनालिसिस वगैरह होती हैं ये सारे जो हेल्थ इकोनॉमिस्ट ही करते हैं। तो ये बहुत ही बेसिकली बहुत ही शानदार कोर्स है। मतलब अगर पॉलिसी के हवाले से आप देखें तो कि पूरी कंट्री की जो एक पॉलिसी होती है वो हेल्थ इकोनॉमिस्ट बनाता है। ये इंडिया की बात अलग है, तो वहाँ पर तो जो है वो कोई भी जो IAS ऑफिसर बनाता है, वहाँ की अलग बात है। पर मोस्टली अगर हाई डेवलप कंट्री में आप जाएंगे तो वहाँ पहले स्टडी होती है और उसके बाद में फिर जो इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है। तो जो स्टडीज़ होती हैं वे हेल्थ इकोनॉमिक्स करके देखते हैं कि कितना पैसा हम खर्च करेंगे, क्या क्या बेनिफिट होगा हमारी कंट्री के लिए। तो बेसिकली इसकी जो एंट्री रिक्वायरमेंट है, तो IELTS होना चाहिए 6.5 और 6 कुछ यूनिवर्सिटीज़ और 7 तक मानते हैं कुछ जगह पर। और दूसरी ये कि आपने बैचलर डिग्री होना चाहिए और आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, बेसिकली मेन बात ये है। और अगर आपने बेसिकली यार आपने BSc भी किया हुआ है, लाइक मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में या
आपने बीए किया हुआ है जो है इकोनॉमिक्स में, तभी भी आप एलिजिबल हैं। मगर ये हेल्थ वाले अगर आप हैं, मेडिकल डिग्री आपने किया है, एमबीबीएस किया हुआ है, आपने बीडीएस किया है, फार्मेसी, नर्सिंग इस टाइप के आपने कोर्स किया हुआ है, तो बहुत ही शानदार कॉम्बिनेशन ये बनता है आपका, क्योंकि आप ऑलरेडी हेल्थ के बारे में पूरा जानते हैं, डिस्क के बारे में आप जानते हैं। अब आपने जो है हेल्थ फाइनेंसिंग आपको पढ़नी है, और इन दोनों का एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन बनता है। इसकी वजह से बहुत ही शानदार जॉब लगने के इसके चांसेस रहते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें कौन कौन से कोर्स को इसमें पढ़ाया जाता है, तो अगर मोटर टॉपिक होता है हेल्थ इकोनॉमिक्स, एक होता है हेल्थ एवोल्यूशन करते हैं जो है, और एपिडेमियोलॉजी पढ़ाई जाती है, बायोस्टैटिस्टिक्स पढ़ाई जाती है, हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट, ये बहुत ही बूमिंग आज की डेट में चल रहा है। HTA का जो है HTA और HEOR का बहुत सारी जॉब, यूएस में तो हज़ारों जॉब्स इसकी जो हमेशा वैकेंट रहती हैं, और जो भी लोग करते हैं डेफिनेटली उनको जॉब मिलती है। बहुत सारे लोग PhD करते हैं इसके अंदर, बहुत सारे लोग मास्टर डिग्री करते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में वही हाल है, क्योंकि अब हो क्या गया है, जितने लोग क्लिनिकल ट्रायल्स करते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद में उन लोगों को जो है HTA की स्टडी करनी होती है, HEOR की, और दिखाना होता है कि अगर ये जो है जो एग्जिस्टिंग जो मेडिसिन अवेलेबल हैं, जो ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं, या जो भी चीज़ अवेलेबल है मार्केट में, उससे बेटर कैसे है ये न्यू प्रोडक्ट। तो उसी की बेस पर जो है जो एजेंसी होती है जो है उसको अप्रूवल देती है कि आप यस यू कैन मार्केट इन आवर कंट्री। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में जो TGA बेसिकली रेस्पॉन्सिबल है, यहाँ पे ऐसे इंडिया में CDSCO रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ऐसे हर जगह का अलग अलग है। तो वैसे जो है हेल्थ एवोल्यूशन, इकोनॉमिक्स फॉर मैनेजर्स, बेसिकली लास्ट में आपको जो है हेल्थ मैनेजर ही बनना होता है, और जिसकी ना तो इस टाइप की जो है जहाँ जॉब का यहाँ पर जो है इसकी वो रहती है। ट्यूशन फी दोस्तों जो इसकी जो है $20,000 से लेकर $30,000 के बीच में होती है, और ये बेसिकली ये बहुत ही वर्थ है स्पेंड करना मेरे हिसाब से, एज कम्पेयर टू अगर आप MPH में जाते हैं। तो MPH से बेटर ये रहेगा प्रोग्राम, इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि आपको इसमें जो है जॉब। ये कोर्स किया तो बहुत ज़्यादा जिसके है ना फार्मास्यूटिकल हेल्थ टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज होती है, यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस हॉस्पिटल्स में जॉब लगती है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO और CDSCO, और जो है बेसिकली यूनिसेफ, बहुत सारी जो है ना ये सारे लोग भी जो वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये सारे के सारे जो हैं इसको जो है हायर करते हैं हेल्थ इकोनॉमिक्स के लिए, है ना। तो टू मेक द पॉलिसीज, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट इसको हायर करते हैं। नॉन गवर्नमेंट एजेंसी जैसे कि कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं रिसर्च के, बहुत सारे यहाँ पर वो भी हायर करते हैं। और तो मतलब इसका जॉब का, और फिर आपने ये किया और इसके आप आगे आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आया करने के, तो आप उसको PhD में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी PhD राइट नाउ अवेलेबल है ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी और वर्ल्ड वाइड, है ना। तो बेसिकली मेरे हिसाब से ये कोर्स बहुत ही शानदार है, तो आपको ये कोर्स में ज़रूर आना चाहिए। और अगर आपको एडमिशन मिलता है, क्योंकि इसकी यूनिवर्सिटीज़ कम है और लोगों को इतना अवेयरनेस नहीं इस कोर्स के बारे में, पर मेरी तरफ से ये हाईएस्ट रिकमेंडेड कोर्स है, जिसमें PR तो नहीं मिलेगा इस कोर्स की, तो इसकी वजह से अगर आपको जॉब मिल जाती है तो वो कंपनी भी आपको स्पॉन्सर कर सकती है आपका वीज़ा के लिए, है ना। मगर आपने अगर MPH किया तो लो चांसेस रहते हैं जॉब के, और वहाँ पर कोई भी ऐसा चांस नहीं रहेगा। जो भी नहीं मिलेगी आपको तो स्पॉन्सर कौन करेगा, तो इसमें जॉब के चांसेस रहते हैं, तो कंपनी भी यहाँ पर स्पॉन्सर कर सकती है आपके लिए। तो ये था आज का वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।